नमस्ते मित्रों, क्रिकेट फैंस फिर से आपसे मिलने आ गए हैं। और कल दोनों टेस्ट मैचेस ख़त्म हो गई। तो आज दूसरे टेस्ट की जो टीम में थोड़े बदलाव आए उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बाबर आजम के बारे में बात करेंगे और एक टिपिकल ऑस्ट्रेलियाई जो एटीट्यूड एटीट्यूड है उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो वो क्या है वो आप देखते रहिए वीडियो को। जैसे मैंने कहा, कल भी हम कह रहे हैं कि आईपीएल तक हमें 50 चाहिए, हमें सब्सक्रिप्शंस, ताकि हम लाइव कर सकें हर एक मैच के बाद। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिए। तो चलिए, आज शायद छोटा सा वीडियो हो जाएगा, लेकिन चलिए बात करते हैं। तो न्यूज़ देंगे हिमिश कि क्या हुआ है टीम में चेंज। तो जाडेजा और केएल राहुल आउट हो गए हैं सेकेंड टेस्ट मैच ड्यू में। टू इंजरी है, अभी मेरे को याद नहीं है, शायद कि जाडेजा को पैर में इंजरी आई है और उनकी जगह पे 3 लोगों को ऐड किया गया है। सौरभ कुमार शायद रणजी में अच्छा खेल रहे हैं। फिर सरफराज खान और वॉशिंगटन सुंदर। अभी इस हिसाब से प्लेइंग 11 ये बननी चाहिए कि रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे, गिल तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रजत पाटीदार, पांचवे पे श्रेयस अय्यर, या तो श्रेयस अय्यर या तो सरफराज, पता नहीं मेरे को। श्रेयस अय्यर, सिक्स्थ पे भरत, और सेवन्थ पे अश्विन, सेवन्थ पे अक्षर, एट पे अश्विन, नाइन्थ पे सुंदर, टेंथ पे बुमराह और 11th पे सिराज। मेरी 11 तो यही रहेगी जो हमको जीता है मैच, क्योंकि अब ये नाक का सवाल आ गया है। पर मुझे लग रहा है कि सिराज को ड्रॉप करना चाहिए, और जैसे इंग्लैंड ने किया वैसे ही हम लोग भी 4 स्पिनर्स के साथ, ऐसा नहीं कि हमने पहली बार एक पार्ट टाइमर था उनका, तो वो तो जी, नहीं। तो कुलदीप को लेना चाहिए। और कुलदीप फॉर्म में भी हैं, और इंग्लैंड के लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो चाइनामैन बॉलर है। तो वो एक पूरा एंगल ही अलग हो जाता है। तो कोई भी लो, सुंदर की जगह पे भी आप ले सकते हैं कुलदीप को, अगर 3 ही स्पिनर खिलाने हैं तो मेरी दृष्टि से तो यही है कि उन्हें लेना चाहिए। देखिए, लग रहा है कि तकलीफ तो है इंडियन कैंप में, इंजरी तो है, वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऊपर से वो जो रोहित शर्मा प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस में कल बोले थे वो बुमराह और सिराज के क्या ऊपर, बोले थे आप ही बताइए। उन्होंने बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बुमराह और सिराज आएंगे तो आज थोड़े 20-30 रन ऐड करके आज भी खेलेंगे। अभी इनका ये बयान, अभी एक न्यूज आ रही है, ये मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना भूल गया, कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनके अंडर आ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इंग्लैंड में मैच मत कराओ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो अभी ऐसी खबर आ रही है कि 2027 तक सारे फाइनल्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंग्लैंड में ही होने वाले हैं। और ऊपर से एक और ये इररेलेवेंट बयान दिया है उन्होंने, तो ये मतलब ये बात है कि बैटर्स को बैटिंग करनी चाहिए, बॉलर्स को बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम जीत भी जाते हैं बॉलर्स की मदद से, पर जिस तरीके से कल खेले हैं और मैंने तो पहली इनिंग का ही उदाहरण दिया था, वो बैटर्स की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग के कारण ही हम दूसरे इनिंग में अच्छा नहीं खेल पाए। तो ये अगर रोहित ने ऐसा सचमुच में कहा है तो ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, और सिराज और बुमराह ने कोशिश की, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वही जिता दे। तो आप सबने क्या किया? रवि शास्त्री अगर इस पे कुछ रिएक्शन देते तो वो भी गुस्सा करेंगे। जब याद हो आपको, अभी साउथ अफ्रीका गए थे हम, तो वो जो फर्स्ट इनिंग्स उनको 50 पे आउट किया, फिर हम आउट हो गए, तो तभी उन्होंने बोला था कि अगर कोई बाथरूम जाके आया होगा वापस तो वो भी यही स्कोर देखेगा, तो ये इंडिया के लिए शेमफुल है। अगर उनका कुछ बयान आता है तो बहुत बड़ा बयान होगा। उनके कोचिंग में अगर ये सब कोई बोलता तो अब तक तो फायर हो गए होते। बिल्कुल। तो ये तो हो गई बात, बस देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर एक दिन पहले ही 11 आ गई तो इंग्लैंड तो ज़रूर अपना 11 एक दिन पहले ही बोल देगा। तो इंडिया क्या करता है वो देखना है। बस मैं कल से वही कह रहा हूँ, वही होना चाहिए। प्रॉपर टेस्ट मैच खेलिए, आप जीत सकते हैं। उनको कॉपी मत कीजिए, और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से खेलिए। देखते हैं, अब हम तो क्रिकेट फैंस हैं, हम एक्स क्रिकेटर्स भी नहीं हैं।
उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कैसे खेलना है, पर हम ऐसी आशा रखते हैं कि ऐसा खेलना चाहिए। अब बाबर के बारे में कुछ बात करेंगे। भाई बाबर आजम को फायदा पहुंचा है अपने रिसेंट फॉर्म की वजह से। उनको पीएसएल में पेशावर जल्मी ने लिया है। अभी उनकी आपको 2 साल पहले पता है कराची किंग्स में क्या हालत थी, वसीम अकरम के साथ उनके रिश्ते कैसे थे। लास्ट ईयर पेशावर में भी उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, 100 मारा था शायद, तो डोर्स क्लोज थे। अभी अचानक से लिया है तो फॉर्म की वजह से ही लिया होगा। अभी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं, वो कुछ आरआर करके टीम है, अभी मेरे को याद नहीं है, उसमें भी अच्छा खेल रहे हैं वो अभी। तो उनके लिए अच्छी बात है ये, उनका फॉर्म अभी अच्छा चल रहा है, कैप्टनसी प्रेशर नहीं है। लेकिन पीएसएल में वापस वो कैप्टन है, तो देखते हैं क्या होता है। बस तो यही है कि बाबर आजम, वैसे उनके पीछे बहुत कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पड़ जाते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है मेरे हिसाब से। उसके बारे में हम कभी चर्चा ज़रूर करेंगे। उनकी और पीसीबी के एक वीडियो बनाएंगे हम आईपीएल से। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड की। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही नहीं, पर उनका प्रेस और उनके जो ऑडियंस थी वो बाकी की टीमों को नीचे गिराने में सबसे आगे रहते थे। ऑस्ट्रेलियन क्राउड का तो ऐसा था कि इवन लास्ट हमारी जो टूर हुई तब तक रेशियल कमेंट्स वो तो सिराज को भी पता है। बिल्कुल। तो वो एटीट्यूड ये था कि मरो या मारो। अब मैं अपने अनुभव से इतना कह दूं कि ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं या एक्स खिलाड़ी हैं जो कमेंट्री करते हैं या कॉलम्स लिखते हैं या ऐसे ही कोई उनके सामने माइक डाल दे और बोलते हैं, तो उनका ये है कि वी आर द बेस्ट। सबसे पहला तो यही है। लेकिन इफ़ यू बीट अस देन हम आपकी पूजा करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई जो मीडिया है या उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अब इंडियंस को क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं? क्योंकि हमने 2 बार वहाँ जाके उनको हराया है, उनकी ही धरती पे। इससे पहले सारा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और एक्स क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के सारे दीवाने थे। क्यों? क्योंकि तेंदुलकर ने भी वहाँ जाके पहले तो कुछ 18-19 साल की उम्र में पर्थ में सेंचुरी लगाई थी, जो उस वक्त की पर्थ की जो पिच थी उस पर बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन तब उन्होंने ये सेंचुरी बनाई और उनका सम्मान जीता। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड है। जो 2005-06 में जो एक सीरीज़ हुई उसमें सिडनी टेस्ट में हमें बहुत ही बुरी तरीके से हराया गया चिटिंग करके। उसके बाद 8 में जब आईपीएल हुआ तब से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, एक्स खिलाड़ी सब फिर से हमारी तरफ एक अच्छी तरीके से देखना शुरू हो गए और ये थोड़ा वायरल हो गया। तो ये जो दोस्ती यारी या जो मैच खत्म होने के बाद स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाने वाली जो बात है, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हारे थे, उसके बाद हमारे प्लेयर्स भी थे। तो मतलब उसके बाद ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हुआ है और वो हमने कल देखा जब वेस्ट इंडीज़ मैच जीता और वहाँ पे पैट कमिंस गए और उन्होंने शर्मा जोसेफ को बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ बात की, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर कमेंट्री में जब ये विनिंग शॉट लगाया, विनिंग विकेट मिला, तब आदम गिलक्रिस्ट ब्रायन लारा को लिपट गए थे। फिर ऐसा सुना है कि वहाँ का जो लोकल फीड जाती है उसमें अपने रिकी पॉन्टिंग कप्तान है, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रेस किया। पर वो जो ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड है वो अब बीच में आ रहा है। एक्स ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन, उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, पर इतना अच्छा भी मत दिखो। उनका ये कहना कि भाई हम हारे हैं, हमारा देश हारा है, तो हमें उस हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। वही बात कुछ ऐसी इयन हीली ने कहा पैट कमिंस के बारे में। जो टिम पेन ने कहा वो रिकी पॉन्टिंग के बारे में कहा कि भाई आप इतना उत्साहित हो कि उनके बारे में अच्छा मत बोलिए क्योंकि हमारा देश हारा है। तो इयन हीली ने ये कहा है कि पैट कमिंस ने जो है उनको इतना अच्छी तरीके से शर्मा जोसेफ और सब के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, एक लेवल पे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कुछ कहा भी है कि वो एकदम क्लोज हो गए थे उनके साथ, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऑस्ट्रेलियाई एटीट्यूड है
जो चेंज हुआ है, देखिए अगर मैं मेरी बात कहूँ ना पर्सनली, तो मैं उन दोनों से थोड़ा सा सहमत हूँ कि आप हारे हैं तो एक हार का भी एक लेवल होता है, तो उस हिसाब से आप बात करिए। पर उनके कैसे ना उनके उनके वो गोदी में जाके मत बैठ जाइए, तो वो एक हद होती है। आप प्रेस करिए, बिल्कुल करिए, अच्छे क्रिकेट को प्रेस करिए, पर गोदी में जाके मत बैठिए। आपको कुछ समझ अच्छा के स्टीव, वो अगर आपको याद हो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई थी, फर्स्ट 2 मैचेस हारे थे, तो उसमें बहुत फ्रेंडली हो गए थे। तभी भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इतना भी फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल। मेरे को एक चीज़ याद आई अभी। और एक और, मैं कल ये एक तो ये कल के वीडियो में बोलने वाला था, हर्षा भोगले ने एक बेसबॉल के ऊपर चीज़ बोली, आप उसको बोल सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो, कि टू माई माइंड बेसबॉल इज अबाउट एलिमिनेटिंग फियर फ्रॉम द माइंड. It is not about reckless cricket but about freeing the mind of the burden of defeat. Our texts have advocated it for years. It is a great way to live and play cricket. इधर मैं लास्ट चीज से सहमत नहीं हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट को रूइन कर रहा है, कि वो अचानक से 2-3 रन रेट पर ओवर से वो सीधा 10 के रन रेट पे पहुंच जाते हैं। मतलब फ्लैट पिच हो तो उनके तो मजे ही मजे हैं, पर वो टेस्ट क्रिकेट को रूइन कर रहा है। वो जो 5 डेज का टेस्ट मैच होता है, रिसेंट एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, भले 4 दिन का था बट एंटरटेनिंग था, वो 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है, अपने हिसाब से खेल के खत्म कर देते हैं। तो वो बेसबॉल मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। देखिए मैं भी, आप तो अभी तो टीनेज में, मैं तो पिछले मतलब आप 83 से मतलब 40 ऑलमोस्ट 49 साल से, सॉरी 42 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मुझे भी जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ टेस्ट क्रिकेट है वो पसंद है। मैं बेसबॉल का विरोधी नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से जो टेस्ट क्रिकेट है उसको भी उतना सम्मान देना चाहिए। कभी तो आएगा, अभी तो देखिए एक टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है। मैं कल भी उदाहरण दे रहा था, आज फिर से उदाहरण दूंगा कि लास्ट जो एशेज़ हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला। इंग्लैंड जो बेसबॉल खेलता है उससे क्या होता है कि टाइम बहुत बचता है। उस बचे हुए टाइम में ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्रॉपर क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट, वो भी और फर्स्ट उस टेस्ट हिसाब मैच से में। और उस हिसाब से वो जीते। तो ये एक बहुत ही लंबी चर्चा का विषय है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि बेसबॉल क्या है। बीच में जब टेस्ट मैच में लंबा गैप होगा हमारी सीरीज में, तब हम जरूर बेसबॉल के बारे में बात बेसबॉल करेंगे। जब अनाउंस हुआ था ना, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के वक्त, ये दोनों नए नए कैप्टन आए थे, तो फर्स्ट 2 मैचेस तक वो एंटरटेनिंग था, कि मेरे को लगा था कि बस ये इस मैच के लिए होगा, पर उन्होंने वो अभी भी कंटिन्यू ही कर रहे हैं, तो फिर वो इरिटेट करता है कि 5-4 डेज वाला मैच 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, वो अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी रणनीति है, पर इसका जवाब मिलेगा। ये एक दिन ऐसा आएगा जब इंग्लैंड को भी प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना वो तो अच्छा पड़ेगा, है। और वो खेले भी हैं। कल भी मैंने कहा था कि ऑली पॉप ने जितने भी रन बनाए वो एक प्रॉपर टेस्ट मैच इनिंग ही थी। 4 की एवरेज तो कई साल से कई टीम्स खेलती हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। नई बात कब होती है, जब 6-7 की एवरेज से आप खेलें, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड खेली। पर एशेज में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो तो अच्छा है कि लास्ट ईयर जब वो इधर आए थे टेस्ट मैच खेलने, तब चेन्नई और अहमदाबाद में ही मैच थी। अभी अगर बेसबॉल के टाइम पे 3 या 2 मैचेस अहमदाबाद में होती तो वो वापस रोने लगते। अभी जब जीते हैं तब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर नेक्स्ट मैच में खराब खराब हुआ, अगर 4-1 से हम जीत गए सीरीज, तो वो पिच पे आएंगे, वो फर्स्ट मैच की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो नासिर हुसैन बोलेंगे, फिर माइकल वॉन तो है ही। अभी उन्होंने कल ट्रोल किया था वसीम जाफर को कि गुड इवनिंग वसीम जाफर, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया है, वो शायद 4-1 के बाद ही करेंगे। पर ये रोने वाली स्टेटमेंट आएगी बाद में। आपको याद हो जब इंडिया इंग्लैंड गई थी वो 4 मैचेस के बाद आईपीएल की वजह से, तभी माइकल वॉन ने बोला था कि सबको पैसे चाहिए इसलिए आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो वैसा कुछ स्टेटमेंट आएगा कि आईपीएल हो गई, अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, वैसे करके वो कुछ तो स्टेटमेंट डालेंगे ही। बिल्कुल। तो आज अच्छी खासी, हमें लगा था शॉर्ट वीडियो होगा, पर रोज़ की तरह 10-15 मिनट का हो गया वीडियो। पर जब लाइव आएंगे तब आराम से बातचीत करेंगे। पर फिर से हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। कल क्रिकेट के किसी नई चीज़ के साथ हम वापस आएंगे और आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हम सब की तरफ से नमस्कार और बाय बाय।